अरे मालिक, अनर्थ हो गया। जिस बच्चे को आप बेवकूफ समझ रहे थे, उसने आपकी ही आंखों में धूल झोंक दी। क्या? शर्त मेरी थी, जमीन मेरी थी, फिर सारा माल वो अनपढ़ कैसे ले गया? आखिर एक पढ़े लिखे किसान के बेटे ने लालची सेठ के ब्रह्मास्त्र को 3 बार कैसे बेकार कर दिया। आज की कहानी सिर्फ चालाकी की नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की है। एक छोटे से गांव में रहता था लालची जमींदार सेठ धनीराम। वो गरीब किसानों को बहला फुसला कर अपनी जमीन ठेके पर देता और बाद में ऐसी शर्तें रखता कि मेहनत किसान करें और फायदा सेठ उठाए। देखो चैतू, ये किसान बड़े अजीब होते हैं। दिन रात जानवरों की तरह मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। और मुझे देखो, बैठे बैठे फसल मेरे गोदाम में। सही कहा सेठ जी, पूरे गांव पर आपका ही राज है। तभी वहां रघुपति आया और बोला, सेठ जी, सुना है आप जमीन ठेके पर देते हैं, मुझे भी 1 साल के लिए दे दीजिए। ठीक है रघुपति, जमीन तो मिल जाएगी, पर मेरी एक शर्त है। जमीन पर तुम 1 साल काम करोगे और उसमें जो भी फसल उगाओगे उसमें से आधा आधा होगा। क्या तुम्हें शर्त मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन ही रघुपति खेत पहुंचा। चलो, खेत तो मिल गया, अब खूब मेहनत करके अच्छी फसल उगाएंगे। रघुपति ने साल भर मेहनत की, धान की शानदार फसल उगाई। लेकिन जब बंटवारा हुआ, सेठ ने चालाकी से अच्छा हिस्सा खुद रख लिया और खराब हिस्सा रघुपति को दे दिया। रघुपति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, मेरे साथ इतना अन्याय कैसे? सारी मेहनत मेरी थी और सेठ आकर अच्छी फसल लेके चला गया। कुछ महीनों बाद रघुपति का बेटा आर्यन शहर से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा। उसने गांव की हालत देखी और अपने पिताजी से पूछा, और पिताजी ने आर्यन को सारी सच्चाई बताई और आर्यन की आंखें भर आई। अब अन्याय नहीं चलेगा पिताजी, इस बार खेती मैं करूंगा। और आर्यन सेठ के पास गया। सेठ जी, इस बार पिताजी की जगह मैं खेती करूंगा। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। इस बार जो भी फसल होगा उसमें ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा हो। बोलो, तुम्हें शर्त मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ को लगा कि आर्यन इस बार भी धान की खेती करेगा और ये सोचते हुए मनी मन मुस्कुराने लगा। और अब आर्यन सोचने लगा कि इस बार कौन सी खेती की जाए। तभी उसके मन में एक विचार आया। इस बार मैं आलू की खेती करूंगा, ताकि सेठ को ऊपर वाला हिस्सा दे दूंगा और नीचे वाला हिस्सा मैं रख लूंगा। 1 साल बाद। चलो चलकर देखता हूं उस आर्यन की फसल तैयार हो गई होगी और अपना हिस्सा भी लेना है। हाँ मालिक, वैसे भी फसल काटने को हो गई होगी। चलिए चलते हैं। और सेठ और उसका नौकर खेत की तरफ जाते हैं। तभी वहां आर्यन दिखाई पड़ता है। आइए आइए सेठ जी, फसल तो तैयार है और आपको आपकी शर्त तो याद है ना, कि आपका ऊपर वाला हिस्सा होगा और मेरा नीचे वाला हिस्सा। हाँ, मुझे याद है। ऊपर के पत्ते और घास आपका हिस्सा है और नीचे के आलू मेरे। अरे सेठ जी, इसने तो चालाकी कर दी। ये क्या? इसने धान की जगह आलू लगा दिए। सेठ गुस्से में चला गया। कुछ दिनों बाद आर्यन फिर जमीन लेने पहुंचा। इस बार मेरी नई शर्त है, नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। मंजूर है सेठ जी। इस बार आर्यन ने गेहूं की खेती की। फसल तैयार होने पर सेठ खेत पर आया। सेठ जी, ऊपर की गेहूं की बालियां मेरी और नीचे की जड़ें आपकी। सेठ जी, ये लड़का तो आपसे भी ज्यादा चालाक निकला। सेठ फिर से बेवकूफ बन गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद आर्यन फिर जमीन लेने पहुंचा। इस बार मेरी आखिरी शर्त है, ऊपर और नीचे दोनों मेरा, बीच का हिस्सा तुम्हारा। ठीक है सेठ जी, मंजूर है।
इस बार आर्यन ने गन्ने की खेती की। जब फसल तैयार हुई तो सेठ खेत देखने आया। अरे सेठ जी, देखिए, इसने गन्ना लगाया है। अरे, अब ऊपर और नीचे तो मेरे हैं और बीच का रसदार हिस्सा इसका। सेठ जी, आपकी शर्त के अनुसार ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाइए और बीच का हिस्सा मैं ले जाता हूँ। इस बार सेठ को अपनी गलती समझ आ गई। आज इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने बहुत किसानों को ठगा है। अब से मैं किसी किसान के साथ अन्याय नहीं करूंगा। सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा वापस कर दिया। उस दिन के बाद गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे।